हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज़ जुबान अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्च कंसोल की एरर ब्लॉक ड्यू टू अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट यानी कि 401। हम देखेंगे कि ये एरर क्या होता है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने हमारे सर्च कंसोल सीरीज की बाकी तमाम वीडियोस जिनमें पेज विद रीडायरेक्ट, अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, एरर 404 नॉट फाउंड, एरर सॉफ्ट 404 और इस तरह के बाकी तमाम एरर जो कि सर्च कंसोल के अंदर आपको फेस करना पड़ सकते हैं, हमने उन तमाम को विद इन डिटेल कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आप जरा चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट 401 का मतलब है कि गूगल के बॉट ने आपके वेबसाइट के पेजेस को क्रॉल करने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही उसने आपके किसी पेज को क्रॉल करने की कोशिश की, गूगल के जो बॉट से उनसे लॉगिन डिटेल या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि लॉगिन क्रेडेंशियल मांगे गए हैं। अब यू नो वेरी वेल कि गूगल का बॉट जो है ना कभी भी किसी पेज के ऊपर पासवर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं पुट करता। सो इस वजह से वेबसाइट के सर्वर ने गूगल के बॉट को ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से आपका वो पेज है ना इंडेक्स नहीं हो सका और आपको गूगल सर्च कंसोल के पेज इंडेक्सिंग इश्यूज के अंदर ये एरर आपको नजर आता है। सो इसका मतलब ये है कि गूगल का बॉट जब भी आपकी वेबसाइट के पेज को क्रॉल करे तो उसे हर पेज तक की एक्सेस चाहिए होती है ताकि वो उस पेज को रीड कर सके, इंडेक्स कर सके और देन रैंक कर सके। लेकिन जब आपका सर्वर गूगल से ये पासवर्ड या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल मांगता है और गूगल के बॉट के पास वो पासवर्ड वगैरह नहीं होता, तो इस वजह से वो आपके गूगल बॉट को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से गूगल आपको सर्च कंसोल के अंदर एरर 401 यानी कि अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट 401 का एरर शो अप करवाता है। अब आपको ये तो समझ आ गई कि एरर 401 क्या है, अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट क्या है। अब जरा बात ये समझते हैं कि ये एरर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये एरर आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर ये एरर 401 यानी कि अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट का एरर आ रहा है तो आपके गूगल क्रॉलर का बहुत ज्यादा बजट जो है ना वेस्ट हो रहा है। गूगल बहुत सारे ऐसे पेजेस जो कि अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट के थ्रू ब्लॉक किए गए हैं उनको विजिट करने की कोशिश करता है और वहां पे आगे पहुंचने के बाद गूगल के बॉट से लॉगिन क्रेडेंशियल मांगे जाते हैं, तो जिस वजह से गूगल आपके उन पेजेस को छोड़ के फिर नेक्स्ट किसी दूसरे पेज के ऊपर जाता है और देन फिर यही प्रॉब्लम आता है। तो गूगल का बॉट जो है ना आपके किसी पेज को इंडेक्स नहीं कर पाता, बल्कि वो पेज टू पेज क्रॉल करता रहता है, जिससे गूगल का जो क्रॉल बजट है उसका टाइम और एनर्जी जो है ना वेस्ट होती है। सो इस वजह से आपकी वेबसाइट के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस जिनको इंडेक्स करना बहुत जरूरी था, वो इसी क्रॉल बजट की वेस्टिंग की वजह से इंडेक्स नहीं हो पाते। सो इस मसले को हल करने के लिए जरूरी है कि आपने अपने तमाम पेजेस को चेकआउट करना है ताकि आपका कोई जरूरी पेज जो है ना इस एरर की भेंट ना चढ़ जाए और आपकी वेबसाइट के तमाम इंपॉर्टेंट पेजेस जो है ना इंडेक्स हो जाएं और ये एरर आपको सर्च कंसोल के अंदर देखने में ना मिले। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेस कि किन वजह से जो है ना ये एरर आपको सर्च कंसोल के अंदर देखना पड़ सकता है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये एरर आ सकता है। एज यू नो कि 401 का स्टेटस कोड तब आता है जब आपके पेजेस के ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाई गई होती है। सो इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। आई एम शेयरिंग द मोस्ट फेमस वन। सो नंबर 1, आपका कोई ऐसा पेज जिसके ऊपर आप जो है ना पासवर्ड वगैरह लगा चुके हैं और आप चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा आपके पेज को विजिट करे तो उसको पासवर्ड यहाँ पे पुट करना चाहिए। अगर उसके पास वो पासवर्ड नहीं होगा तो वो उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकेगा। सो सिमिलरली जब गूगल के बॉट जो है ना आपके उस पेज को क्रॉल करते हैं तो गूगल बॉट से भी पासवर्ड मांगा जाता है जो कि गूगल बॉट के पास नहीं होता, तो इस वजह से ये एरर आपको सर्च कंसोल के अंदर देखने में मिलता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजन 2। अब ये गलती कभी कभार मार्केटर कर जाते हैं या फिर बहुत सारे वेबसाइट ऑनर्स भी कर जाते हैं कि अपने बहुत सारे ऐसे पेजेस के ऊपर जो है ना ऑथेंटिकेशन कोड लगा देते हैं ताकि जब भी कोई बंदा उस पेज को विजिट करे तो हमारी वेबसाइट जो है ना उसको ऑथेंटिकेशन का कोड शो अप करवाए। अगर उसके पास पासवर्ड होगा तो हमारा पेज वो जो है ना विजिट कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। सो इस सूरत में भी वही सीन आता है। यहाँ पे भी गूगल बॉट से जो है ना पासवर्ड मांगा जाता है जो कि गूगल बॉट के पास नहीं होता। सो इस नंबर 2 से बचने के लिए आपने अपनी वेबसाइट की CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को देखना है। अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर बनाई हुई है या किसी भी कस्टम CMS के ऊपर आपने बनाई हुई है तो आपने अपने CMS की तमाम सेटिंग को चेक कर लेना है और कॉन्फ़िगर कर लेना है कि कहीं पे भी ऐसा गैर जरूरी पासवर्ड प्रोटेक्शन तो नहीं लगा। अगर लगा हुआ है तो आप उसको फौरन से पहले खत्म कर दें। अब नंबर 3 जरा बात करते हैं reboot.txt फाइल, या फिर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई सिक्योरिटी फीचर्स लगे हुए हैं जैसे फायरवॉल प्रोटेक्शंस या फिर CDN वगैरह।
अब यहाँ पे आप परेशान हो रहे होंगे कि ये CDN वगैरह क्या है। CDN जो है ना, ये क्लाउडफ्लेयर के साथ जब आप अटैच करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, कंटेंट डिलीवरी सिस्टम। ये भी कम्प्लीटली जो है ना आपका क्लाउडफ्लेयर के थ्रू मैनेज किया जाता है और आपकी होस्टिंग के अंदर भी इसको मैनेज किया जा सकता है। सो अगर आपने अपनी remote.txt फाइल के अंदर गलत कोई सेटिंग की हुई है, यानी कि आपने अपने किसी पेज को ब्लॉक किया हुआ है या किसी पेज के ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है, तो आपने अपनी remote.txt फाइल को जाके वहाँ से सेट कर देना है। और remote.txt फाइल को अगर आपने विद इन डिटेल समझना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने remote.txt को विद इन डिटेल डिस्कस किया है। सो इसके अलावा अगर आपने अपने CDN या फिर फायरवॉल के कोई प्लगइन्स लगाए हुए हैं तो उनकी तमाम सेटिंग के अंदर जाके आपने किसी भी पेज के ऊपर अगर आपने पासवर्ड सेटअप किया हुआ है तो उसको वहाँ से हटा दें। नंबर 4, अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई प्लगइन या फिर कोई एक्सटेंशन वगैरह अप्लाई किया है और आपकी वेबसाइट को ये इशू आने लग गया है, तो आपने चेक करना है कि क्या वो प्लगइन जो कि आपने लगाया है, ऐसा मोस्टली जब आप कोई सिक्योरिटी का कोई प्लगइन लगाते हैं तो ऐसे इश्यूज आते हैं। तो आपने देखना है कि अगर आपके उस प्लगइन या उस एक्सटेंशन के इंस्टॉलेशन के बाद आपके साथ ये इशू आ रहा है तो आपने उस प्लगइन या फिर एक्सटेंशन को ना चेकआउट करना है। और उसकी अगर कोई आपको ऐसी सेटिंग मिल रही है जिसमें पेजेस को एक्सेस करने के लिए प्रोटेक्शन की यानी कि क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ रही है, तो आपने वो सेटिंग ऑफ कर देनी है। अगर वो सेटिंग ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको उसके अल्टरनेटिव कोई प्लगइन यूज करना होगा या कोई एक्सटेंशन यूज करनी होगी जिसके अंदर ऑफ करने का ऑप्शन मिल सके। सो ये तो रीजंस थी जिन वजह से जो है ना आपको एरर 401 यानी कि अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट का एरर मिल सकता है। सो अब जरा बात करते हैं उन पेजेस के बारे में जो कि हमारे अनऑथराइज्ड पेजेस हैं, क्या उनको इंडेक्स करवाना चाहिए। तो ये यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं। हमारे वो तमाम पेजेस जिनके ऊपर हम पासवर्ड लगा देते हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं और हम उनको 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं प्रोटेक्टेड बट इंडेक्सिबल पेजेस। कुछ ऐसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस होते हैं लाइक जैसे कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, जैसे आप न्यूयॉर्क टाइम को ले सकते हैं। अगर आप उनके किसी आर्टिकल को जो है ना विजिट करते हैं तो उस आर्टिकल को जब आप विजिट करते हैं तो वो आपसे आगे ही जाके लॉगिन एक्सेस वगैरह मांगता है, यानी कि आपसे सब्सक्रिप्शन वगैरह मांगता है। तो इस केस में अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आपने अपने पेज को इंडेक्स करवाना है। तो इस केस में आपने अपने पेज को पब्लिक रखना है। जैसे कोई बंदा विजिट करता है या फिर कोई क्रॉलर विजिट करता है तो विजिट करने के बाद कुछ जो टेक्स्ट है वो आपको पब्लिकली शो होना चाहिए और उसके बाद आगे जाके आपसे वो पासवर्ड वगैरह मांगे। तो ऐसे पेजेस को अगर आप इंडेक्स करवा देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट रन कर रहे हैं जिसके अंदर आपने कोई कोर्स सेल करना है, आपने कोई ऐसी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सेल करनी है, तो उस केस में यही तरीका जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि आपके वो तमाम पेजेस प्रोटेक्टेड बट इंडेक्सिबल पेजेस की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। उन पेजेस को हम इंडेक्स करवा देते हैं। उनका कुछ टेक्स्ट जो है ना वो नॉर्मली कोई भी बंदा जब विजिट करता है तो उसको शो अप हो जाता है। और एडवांस फीचर के लिए हम वहाँ पे लॉगिन या फिर पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं, यानी कि हमारी सब्सक्रिप्शन बाय करके आप वो पेज विजिट कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप न्यूयॉर्क टाइम की पोस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे इनके जो पेजेस हैं, अगर आप किसी भी पोस्ट को यहाँ पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने थोड़ी सी ये पोस्ट शो होती है और उसके बाद आगे जाके यहाँ पे ये आपसे पासवर्ड वगैरह मांगते हैं। नंबर 2 हमारे पास आ जाते हैं प्रोटेक्टेड नॉन इंडेक्सिबल पेजेस। ये वो वाले पेजेस होते हैं जो कि हम अपने जस्ट रजिस्टर्ड यूजर को दिखाना चाह रहे होते हैं, ताकि हमारा जो रजिस्टर्ड यूजर है वो ही उसको देख सके। और इनको सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करवाना यानी कि सर्फ के ऊपर लाने का कोई फायदा नहीं होता। ऐसे तमाम पेजेस जिनके अंदर लेट्स सी अगर कोई बंदा कोर्स सेल कर रहा है, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ। अब वो मेरा कोर्स जो कि प्रोटेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि यार जो बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर आके रजिस्ट्रेशन करे और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको वो पेज शो हो, तो मैं इस पेज को जो है ना नॉन इंडेक्सिबल रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर इस पेज को मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर इंडेक्स भी करवा दूँ तो सर्फ के ऊपर इसको शो अप करवाने का मुझे कोई फायदा नहीं है। सो ऐसे पेजेस को आप नो इंडेक्स कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। और अगर आपके सर्च कंसोल के अंदर ऐसे पेजेस नो इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आ भी रहे हूँ तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 हमारे पास आता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट पेजेस। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को क्लाउडवेज के थ्रू मैनेज कर रहे हैं या किसी भी होस्टिंग के थ्रू मैनेज कर रहे हैं और आपने अपनी वेबसाइट की एक कॉपी बनाई हुई है, स्टेजिंग जो है ना आपकी वेबसाइट की एक डुप्लीकेट कॉपी होती है जिसके ऊपर आप काम करते हैं और जब आप देखते हैं कि आपका सारा काम जो है ना फाइनल हो चुका है तो उसके बाद आप उसको अपनी मेन साइट के ऊपर पुल कर देते हैं। जब तक वो काम आप अपनी मेन साइट के ऊपर पुल नहीं करते वो आपकी रफ साइट के ऊपर पड़ा रहता है। सो अगर आप किसी स्टेजिंग वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको उसको भी नो इंडेक्स रखना है ताकि वो आपके तमाम रफ पेजेस जो है ना गूगल के अंदर इंडेक्स ना हो। सो अब जरा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या 401 अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट को इंडेक्स रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो आंसर इज यस। आपको अपने तमाम वो वाले पेजेस जो कि पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल हैं,
आपको उनको इंडेक्स करवाना चाहिए। और बाकी तमाम वो पेजेस जो कि अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट के अंदर आ रहे हैं और वो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के अंदर अगर फॉल करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 जो कैटेगरी है यानी कि प्रोटेक्टेड एंड इंडेक्सेबल पेजेस, उन तमाम पेजेस को आपने इंडेक्स रखना है। सो अगर आपके सर्च कंसोल के अंदर ये इशू आ गया तो इसको कैसे टैकल आउट करना है, तो ज़रा बात करते हैं कि हाउ टू फिक्स दिस। सो नंबर 1 आपने यूआरएल को मैनुअली चेक करना है। आपके सर्च कंसोल के अंदर जितने भी यूआरएल यहाँ पे अगर आपको शो अप हो रहे हैं जो कि सर्च कंसोल के अंदर अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट के अंदर नजर आ रही हूँ, तो आपने उन तमाम पेजेस को 1 बाय 1 विजिट करके देख लेना है। अगर वो पेजेस प्रोटेक्टेड और इंडेक्सेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपने जाके उनको इंडेक्स करना है और उनके ऊपर से जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है वो आपने हटा देनी है। पासवर्ड प्रोटेक्शन की बजाय आपने वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का जो बटन होता है या फिर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन होता है वो ऑन कर लेना है और इस पासवर्ड प्रोटेक्शन को आपने ऑफ कर देना है। और ये भी देख लेना है कि क्या वो जो पासवर्ड प्रोटेक्शन आपके सामने आ रही है, यानी कि जब भी कोई बंदा उस यूआरएल को विजिट करता है तो पासवर्ड प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन आ रहा है वो सिर्फ गूगल बॉट के लिए आ रहा है या फिर आप डिफरेंट आईपी से उसको विजिट करके देख सकते हैं कि क्या वो तमाम यूजर के सामने भी आ रहा है। अगर तो वो तमाम यूजर को आ रहा है तो इसका मतलब है गूगल बॉट को भी आ रहा होगा। अगर वो तमाम यूजर को पासवर्ड प्रोटेक्शन शो अप नहीं करा रहा तो इसका मतलब है जस्ट और जस्ट वो गूगल बॉट को शो करा रहा है। तो इसके लिए आप फिर अपने डेवलपर से रब्ता करके उसको चेकआउट करवा सकते हैं कि यार ऐसा क्या इशू है कि ये जो मेरा पेज है गूगल बॉट के लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो उसके ऊपर जितने भी पासवर्ड वगैरह लगे हों तो आपने वो सारे ऑफ कर देने हैं ताकि गूगल बॉट उनको आराम से क्रॉल कर सके। जैसे क्रॉल होगा ऑब्वियसली आपका पेज फिर जो है ना इंडेक्स भी हो जाएगा। सो नंबर 2 आपने अपनी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को अपडेट रखना है। यानी कि अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर जो है ना अपनी वेबसाइट को रन करते हैं तो आपने सबसे पहले जब भी कोई वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है तो आपने अपडेट कर देना है। अपनी .htxs फाइल को अपडेट करना है जो कि हम प्रीवियस वन वीडियो के अंदर विद इन डिटेल कवर कर चुके हैं। सो उसके लिए आप ये पुरानी वीडियो देख सकते हैं। सो इसके अलावा नंबर 3 अगर आपने कोई ऐसा प्लगइन लगाया है जिस वजह से जो है ना आपका पेज जो है ना पासवर्ड प्रोटेक्शन मांग रहा है तो आपने उस प्लगइन को ऑफ कर देना है। उस प्लगइन को ऑफ करने के बाद आपने आ जाना है अपने सर्च कंसोल के अंदर और वो वाला यूआरएल जिसके ऊपर आपको इशू आ रहा था तो उस यूआरएल को आपने यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर डालना है और यहाँ पे आपने इंटर प्रेस कर देना है और फिर इस पेज को चेक कर लेना है। अभी ये देखें तो ये वाला पेज जो है ना हमारा इंडेक्स नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा इशू आ रहा होगा जो कि अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट के अंदर वो वाला यूआरएल शो हो रहा होगा तो प्लगइन ऑफ करने के बाद अगर वो प्लगइन की वजह से हुआ होगा तो यहाँ पे जो है ना आपको बता देगा, यानी कि इंडेक्सिंग के अंदर यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि आपका वो जो इशू है वो सेट आउट हो चुका है कि नहीं हुआ। अभी हमारी किसी भी साइट के ऊपर 401 अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट का कोई एरर नहीं आया तो इसी वजह से यहाँ पे मैं आपको शो अप नहीं करवा रहा। अदरवाइज अगर हमारी किसी वेबसाइट के ऊपर होता तो प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको शो अप करवा देता। सो आपने ये तमाम स्टेप्स को फॉलो अप करना है। नंबर 1 आपने अपने यूआरएल को मैनुअली चेक करना है, अपने वेबसाइट के वर्जन को अपडेट करना है, htxs फाइल को चेकआउट करना है, अपनी वेबसाइट की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है उसको अपडेट करना है। एंड नंबर 3 आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई प्लगइन्स या कोई एक्सटेंशन वगैरह लगाई हैं तो उनको भी आपने चेकआउट कर लेना है कि क्या उसकी वजह से तो कोई ब्लॉकेज का मसला नहीं आ रहा। और नंबर 4 आपने ये चेक कर लेना है कि आपने कोई सिक्योरिटी का जो प्लगइन लगाया है उसके अंदर कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन तो नहीं है। अगर आपने ये तमाम स्टेप 1 बाय 1 फॉलो अप कर लिए तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम जो है ना रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ब्लॉक ड्यू टू अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट 401 को विद इन डिटेल चेकआउट किया। सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।